हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। जो भी नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है जो है अनुपात क्लास 3। इससे पहले क्लास 2 आप देख चुके हो। इस प्रश्न है 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। मान लो 5 संख्या है और उनका अनुपात दे रखा है और जो संख्याओं का योग है वो 30 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या हमको मालूम करना पड़ा कि इन सभी का योग संख्या में दे रखा है 30 और जबकि और ये सब अनुपात में दे रखा है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो संख्या क्या दिया हुआ है, 1:2:3:4:5। ये अनुपात में है। ठीक, ये अनुपात में है, इसको लिख लो अनुपात में है। और संख्या में क्या है, संख्या में कुल योग 30 है। ठीक, तो कुल योग 30 है, तो ये सब अनुपात में है और इनका योग जो संख्या में दे रखा है 30 है। तो दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले हमको अनुपात को जोड़ना होगा। अनुपात का योग कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 2 1 3 3 3 6 6 6 10 15। अनुपात का योग आ गया 15, जबकि संख्या का योग कितना दिया है 30। तो ये 15 बराबर इस 30 के बराबर हुआ, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है और ये संख्या में दे रखा है। तो ये 15 बराबर कितना हुआ, 30 के बराबर। इसको लिखेंगे 15 बराबर 30। ठीक, और निकालने किसका बोल रहा है, दूसरी संख्या बोल रहा है कि 30। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 बराबर x। ठीक, तो ये 15 दूनी 30 कट गया, बचा कितना x। तो x बराबर 2 × 2 बराबर 4। यही होगा आंसर। ठीक, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, या टोटल संख्या कितना है 30 लिख लो। निकालने किसके बोल रहा है, 2 का, तो इंटू करो 2। कुल कितना है इन संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात कुल कितना है 15। डिवाइड में नीचे 15 रखो, 15 दूनी 30, ऊपर में कितना बचा 2, 2 दूनी 4। ये भी इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चूँकि अगला प्रश्न में कहा गया है कि मान लो ABC का अनुपात 3:2:5 के अनुपात में है, जबकि ABC का कुल वेतन 60,000 रुपया है, तो B का वेतन कितना
होगा। ठीक, मान लो ए बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2:5। ये एक ही गो है, ये एक ही गो है, ये वाला नहीं है। ठीक है, 3:2:5 के अनुपात में है, जबकि ए बी सी का कुल वेतन 60,000 रुपया है। तो बी का वेतन कितना होगा? ये ए बी सी का जो है रेशो अनुपात में दे रखा है, ये 3:2:5, जबकि इन तीनों का जो है वेतन 60,000 ये रुपया में है। ठीक है, ये वेतन का अनुपात है, ए बी सी का वेतन का अनुपात है। ठीक है, ये ए बी सी का वेतन का अनुपात कितना है, 3:2:5, जबकि ए बी सी का कुल वेतन 60,000 है। रुपया में 60,000 टोटल दिया है, जबकि अनुपात में तोड़ के दिया है 3:2:5 वेतन का। तो इस तरह के प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, 3:2:5। ठीक, जबकि रुपया में कितना दे रखा है, 60,000, जबकि अनुपात में कितना दे रखा है वेतन, 3:2:5, और रुपया में 60,000 दे रखा है कुल। ठीक, तो अनुपात को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का योग 3 + 2 + 5 बराबर 10 आया। तो टोटल अनुपात का वेतन का योग कितना है, अनुपात में जो था उसका टोटल कितना है, 10, जबकि कुल वेतन कितना है रुपये में, 60,000। तो ये 10 बराबर 60,000 के हुआ। ठीक है, तो ये 10 बराबर 60,000 के हुआ, क्योंकि ये रुपया में टोटल 60,000 है, ये अनुपात में वेतन टोटल 10 है, तो ये 10 बराबर 60,000 के हुआ। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो किसका पूछा गया है, बी का वेतन, बी का कितना है, 2, तो इसको 2 बराबर x लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा, बराबर में कट जाता है, और ये इस तरफ भी कट जाता है ऊपर नीचे, और क्रॉस में नहीं कटता, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या बचा इसमें, x बराबर 6,000 × 2 बराबर 12,000 रुपया क्या आया, ये बी का आया, बी बराबर, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इसको अगर फिर से समझाते हैं। मान लो ए बी सी के अनुपात है 3:2:5 के अनुपात में है, जबकि ए बी सी का कुल वेतन 60,000 है। तो बी का वेतन कितना होगा? मान लो ए और बी और सी का अनुपात, जो वेतन का जो अनुपात है वो 3:2:5 है, और रुपया में टोटल 60,000 है। तो जबकि ये तोड़ के दिया है, तो इसको भी कुल निकालेंगे। अनुपात का कुल कितना आया, 10, यानी वेतन जो है कुल अनुपात में 10 है और रुपया में 60,000 है। तो ये 10 बराबर 60,000 के हुआ। तो निकालने बोल रहा है बी का, तो बी का कितना है, 2, तो 2 बराबर x, इसलिए बराबर में कटता है, 1 0 कटा, 1 0 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x बराबर 6,000 × 2, या फिर क्रॉस इस तरह को शॉर्ट में नहीं काटोगे तो फिर इस तरह भी होगा, 10,000, 6 बराबर 60,000, या 2 बराबर x हुआ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x बराबर 60 × 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60,000 × 2 बटे में 6, यहाँ 10 है ना, 10 है, यहाँ 10 होगा, 10 होगा, यहाँ पर 10। हुआ, तो 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, तो x बराबर कितना आया, 6,000 दूनी 12,000। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर
इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे टोटल कितना हुआ, रुपया कितना है 60,000, 60,000 बट अनुपात का योग कितना आया 10 आया। पूछा किसका, बी का पूछा है, तो बी का मान कितना है 2 है, तो इंटू 2 करो और बट्टे में टोटल अनुपात का योग लिख दो 10। 1 0 इधर से कटा, 1 0 इधर से कटा, बराबर 12,000। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए बी सी का वेतन का अनुपात जो है 2:4:6 है, जबकि ए बी और सी का वेतन का कुल योग 48,000 रुपया है, 48,000 रुपया है। तो ए और बी का योग कितना होगा। ठीक है, ए और बी का योग हमें निकालना है। तो वेतन का अनुपात जो है रेशियो में दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अनुपात में कितना दिया है 2:4:6। ठीक, जबकि कुल वेतन का योग कितना दिया है, कुल वेतन कितना दिया है 48,000। ये अनुपात में दिया है, तोड़ के 2:4:6, जबकि कुल वेतन दे दिया है 48,000 रुपया। तो सबसे पहले हमें अनुपात को भी कुल निकालेंगे। अनुपात का योग 2 + 4 + 6 = 12, टोटल 12 आया। ठीक, तो ये 12 बराबर किसके बराबर हुआ 48,000 के। तो 12 बराबर 48,000 के। तो पूछा किसका, पूछा गया है ए और बी का योग। ये ए है और ये बी है। ठीक, तो ए और बी का योग कितना है 4 और 2 6। यहाँ पर लिख लो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 2 + 4 = 6। तो ये 6 बराबर हमको निकालना है एक्स। तो 12 से कट जाता है, 12 × 4 = 48। तो एक्स बराबर आ जाता है 4,000 × 6 = 24,000। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से बन सकता है। और या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि 12,000 बराबर 48,000 रुपया है। तो सबसे पहले ए का मान निकालो, ए और बी का योग पूछा है, तो ए का मान निकालो। ए का कितना है 2, 2 बराबर एक्स, 12 × 4 = 48। तो एक्स बराबर कितना होगा 4,000 × 2 बराबर 8,000। फिर उसी तरह 12 बराबर 48। फिर बी का मान निकालो, बी का रेशो कितना है 4। तो 4 बराबर एक्स, 12 × 4 = 48। एक्स बराबर 4 × 4,000 बराबर 16,000। तो ए प्लस बी का मान कितना आया, ए का मान 8,000 प्लस इसका 16,000, 16,000। तो टोटल कितना आया 24,000। इस तरह से भी निकल सकते हैं अलग अलग। ये अलग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी मेथड से बनाते हैं। अनुपात का योग कितना आया 12 आया। तो 12 और ये कुल कितना वेतन था 48,000। तो ये 12 बराबर 48,000। तो निकालने किसका बोल रहा है ए और बी का। तो ए और बी, ए का 2 और बी का 4। तो योग पूछा है तो ए को और बी को जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 बराबर एक्स, 12 × 4 = 48। तो एक्स बराबर 6 × 4 4,000। तो 24,000 डायरेक्ट इस तरह आ सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मान लो अनुपात कितना था, अनुपात का योग
अनुपात का योग था 12 और कुल वेतन था 48,000। ठीक, तो निकालने बोल रहा था ए प्लस बी का योग, ये निकालने बोल रहा था। तो सबसे पहले 48,000 लिखो, इंटू ए का मान निकालो। सबसे पहले ए का मान कितना था, ए का मान था 2, मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:4 अनुपात 6 था। तो ए का मान कितना है 2 बटे अनुपात का योग 12, 12 4 48 बराबर 4,000 दूनी 8,000, 8,000 ये आया। फिर लिखो 48,000 इंटू बी का मान निकालो 4 बटे 12, 12 4 48, 4,000 इंटू 4 बराबर 16,000। इन दोनों का योग जोड़ दो 24,000। इस तरह से भी निकल सकते हैं, या फिर टोटल 48,000 इंटू ए और बी का पूछा है। ए का मान कितना है 2, बी का मान 4, तो जोड़ दो। योग पूछा है 4 और 2 6। नीचे में कितना होगा अनुपात का योग टोटल 12, 12 4 48, 12 4 48, 6 इंटू 4। इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, और एक प्रश्न देख, तो अगला प्रश्न है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है। दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात कितना है 6:8, और उनका गुणनफल 768 है, 768। ठीक, 768 है। तो छोटी संख्या क्या है, मान लो दो संख्या है 6:8, और इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है मल्टीप्लाई वो 768 है। तो छोटी संख्या निकालने बोल रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं बड़ी संख्या 8x, छोटी संख्या 6x। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल कितना दिया है 768। तो यहाँ से बना दोनों संख्याओं का गुणनफल 6x इंटू 8x, दोनों संख्या का गुणनफल हुआ बराबर कितना दिया है 768। ठीक, देखो इससे अगर कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, जैसे 6 के 6, 6 दूनी 12, इसे कटेगा 6 के 6, ऐसे 768 है ना, तो इसे 6 से भाग दो, 6 के 6, 7 में 1 6, 6 दूनी 12, 6 में 2 से 4, 15 8, 6 8 48। तो ये 126 से कट रहा है, 126 से 6 से कट रहा है। फिर 8 से कट रहा है, 8 1 8, 12 में से 4, 8 से नहीं कट रहा है। देखते हैं, तो 6 के 6, 7 में 6 से 1 6, 6 दूनी 12, 6 में से 4, ये बचा 8, तो 6 8 48, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा। अब 8 से कटता है, देखते हैं 8 1 क्या है, मान लो यहाँ पर 128 है, 8 से भागा देंगे, 8 1 8, 12 में जाने से 4 उतरा 8, 8 6 48, 16 से कट रहा है। तो ये मल्टीप्लाई है, तो दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा। x का स्क्वायर बराबर कितना बचा 16। अगर x को हटाएंगे स्क्वायर को, तो इधर आ जाएगा √16।
तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो बोला छोटी संख्या निकालो। तो छोटी संख्या क्या है 6x। तो इस x की जगह 4 रखेंगे बराबर 24। छोटी संख्या क्या है बराबर 24। और एक समझते हैं जैसे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया है 6:8 और उनका गुणनफल 768 है। तो छोटी संख्या क्या है, मान लेते हैं बड़ी संख्या बराबर 8x, छोटी संख्या बराबर 6x, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है इसलिए। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 768 है। तो इन दोनों संख्या को गुना किए 6x × 8x बराबर 768। 6 से कट गया 128 में, 6 से कटा तो 128 बचा भागफल, ठीक। फिर उसके बाद 8 से काटे तो 16 निकला भागफल। तो यहाँ पर x यहाँ पर x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा बराबर 16। जब x को स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 16। तो x बराबर 16 का वर्गमूल क्या आता है 4। तो छोटी संख्या बराबर निकालेंगे, छोटी संख्या बराबर क्या है 6x। तो इस x की जगह हम 4 रखेंगे तो मल्टीप्लाई 6 × 4 बराबर 24। छोटी संख्या बराबर 24 हुआ, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। तो जो भी नए है तो मेरे ये चैनल जो है ये फेमस एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और शेयर करें। फिर अगली क्लास में फिर नए प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।